Good morning, students. Earlier we had discussed meaning and concept of organizing, process of organizing, and importance of organizing. Now, next topic is types of organizational structure. Organizational structure can be classified in two parts. First is functional structure and second is divisional structure. What is a functional and second is divisional? Let me start with functional structure. When activities within an organization are grouped on the basis of major functions like production, finance, marketing, human resources, and separate departments are created for each of these functions. Separate departments are created for each of these functions. A function structure is said to be created. It's called, एक्चुअली हम लोग कहें कि देखो, अगर फंक्शन स्ट्रक्चर यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज फंक्शंस को लेकर अगर अपन क्या करें, उसको 4 अलग अलग या 5-10 अलग अलग फंक्शंस में हम डिवाइड कर दें. लाइक जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमारी अलग हो गई, फाइनेंस अलग हो गई, मार्केटिंग अलग हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग हो गई, IT अलग हो गई. इट मीन सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दें तो इट्स कॉल्ड क्या कहते हैं अपन, फंक्शनल स्ट्रक्चर. यानी हमने सेपरेट फंक्शन बना दिए. प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया जो क्या करेगा, केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शंस को ही वॉच करेगा और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, है ना. फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ओनली फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही परफॉर्म करेगा. मार्केटिंग ओनली मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स ओनली सेल्स से रिलेटेड. इट मीन्स यानी कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस चीज से रिलेटेड है केवल वो उसी चीज को या उसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, अदर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा. इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब देखो एक बात ध्यान देना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, अ लार्ज स्केल कंपनी डीलिंग अ बेबी केयर प्रोडक्ट्स, है ना. लेट अस सपोज दैट अप्रॉक्स 10,000 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ कंपनी एट वेरियस डेजिग्नेशन. अलग अलग जगह पर अलग अलग उस पर क्या कर रहे हैं, 10,000 एम्प्लॉयज रिक्रूट हैं, जस्ट समझ लो, है ना. आउट ऑफ दीज 4,000 employees are working in a production department, 1,000 are in finance department, 2,000 are in marketing department, है ना, and others human resources and IT department. इस तरीके से क्या हुआ, यानी कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना. टोटल 10,000 पर 10,000 में से 4,000 कहीं काम कर रहे हैं, 3,000 कहीं कर रहे हैं, 2,000 कहीं कर रहे हैं, 1,000. मतलब इट मीन्स क्या हो गया, हमने अलग अलग फंक्शंस डिसाइड कर दिए, डिवाइड कर दिया और उसमें क्या कर दिया, उनके एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर दिया. बट ऑल ऑफ डिपार्टमेंट्स इज लीड बाय फंक्शनल हेड. इट्स कॉल्ड जनरल मैनेजर. यानी इन सबको क्या कहते हैं, सब लोग जितने भी फंक्शंस हैं उसको क्या करेगा, एक जो फंक्शनल हेड होगा वो उसको मैनेज करेगा, जिसको अपन कह सकते हैं जनरल मैनेजर. यानी जनरल मैनेजर नाम का एक पर्सन होगा जो प्रोडक्शन मैनेजर को भी करेगा, मार्केटिंग मैनेजर को भी करेगा, फाइनेंस मैनेजर को भी करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज. यानी इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि देखो जनरल मैनेजर क्या कर रहा है, जनरल मैनेजर डिवाइड द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, IT एक्सेट्रा, है ना. जनरल मैनेजर ने इन सब में डिवाइड कर दिया एंड ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म देयर फंक्शंस. सारे डिपार्टमेंट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब. तो जब करेंगे तो उनका भी एक हेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. यानी इस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय फंक्शनल मैनेजर. यानी कि जो प्रोडक्शन का काम करेगा, प्रोडक्शन में मान लो 4,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, पर उसको मैनेज करने के लिए एक हेड तो चाहिए. यानी हेड, ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय फंक्शनल मैनेजर. यानी कि फंक्शनल मैनेजर लाइक अपन जो फंक्शन है, जैसे प्रोडक्शन का फंक्शन है तो उसमें अपन कौन सा अपॉइंट कर देंगे, प्रोडक्शन मैनेजर. अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर क्या होगा, 4,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, है ना. मार्केटिंग मैनेजर यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे उसके अंदर वो, यानी उसके लिए वो एक हेड हो गया, है ना, जो क्या होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस एंड ऑथोरिटी ओवर द कंसर्न डिपार्टमेंट. जो जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, वो क्या करेंगे, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड ऑथोरिटी ओवर द कंसर्न डिपार्टमेंट. जो डिपार्टमेंट उनको दिया है उसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना.
और उससे रिलेटेड उनको कई सारी चीज़ें क्या देंगे हम, ऑथोरिटी भी देंगे। तो इट्स कॉल्ड अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग कहें कि जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट अगर अपन यूज कर रहे हैं ना, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर कर रहे हैं पर सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो वहां फंक्शनल डिपार्टमेंट बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, है ना। बट अब हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट को और अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके फीचर्स और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। लाइक जस्ट फर्स्ट अपन फीचर की डिस्कस बात करें तो क्या होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन द ग्रुप सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। यानी कि क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, सबको क्या कर दिया, अलग अलग फंक्शंस अलॉट कर दिए, है ना। ऑल द डिपार्टमेंट्स अंडर द चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग हेड, यानी कि एक हेड मतलब जनरल मैनेजर के हेड में क्या होगा, जनरल मैनेजर जो होगा उसके अंडर में क्या होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय फंक्शनल मैनेजर, अभी अपन ने डिस्कस किया, है ना। एंड क्या होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट, वो अपनी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। और दीज डिपार्टमेंट मे बी फर्दर डिवाइड इनटू सेक्शंस, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि केवल ये भी चाहें जैसे प्रोडक्शन की भी अलग अलग यूनिट वो डिवाइड कर सकते हैं, सुपरवाइजर कर दें या और कोई, है ना। जैसे अपन ने पढ़ा था ना टेलर साहब का फंक्शनल फोरमैनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था 8 बॉसेस वाला, तो वैसे भी इनमें डिवाइड हो सकता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं कि इनमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट मेनली जो होगा वो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये वाला। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर अपन एडवांटेज की बात करें तो क्या होगा, देखो पहला तो क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन मतलब क्या हुआ, फंक्शन स्ट्रक्चर्स ऑन द स्पेसिफिक फंक्शंस एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट द ड्यू अटेंशन। मतलब एक्चुअली क्या है कि अपन बात करें कि आज हम लोग कह रहे हैं ना स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन में काम कर रहे हैं। जस्ट मैं अगर मान लो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ तो मैं कौन से डिपार्टमेंट, म्यूजिक किसका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, बार बार प्रोडक्शन करते करते क्या होगा, स्किल्स डेवलप होंगी। अगर मान लो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट की, तो बार बार मार्केटिंग करते, एक ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते करते क्या मेरे में स्पेशलाइजेशन आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये कहते हैं कि फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्लियर, ओके। सेकंड क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट, यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि आज अगर मान लो जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को केवल फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी, तो उसमें क्या रहता है, आपस में जितना भी उनके डिपार्टमेंट में होगा उनमें क्या होगा, प्रॉपर कंट्रोल होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। जस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर अलग अलग यूनिट्स भी है तो प्रोडक्शन में क्या होगा कि, है ना, सब लोग जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में कंट्रोल होगा या नहीं होगा, प्रोडक्शन मैनेजर उनको कंट्रोल भी करेगा और टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट भी करेगा। यानी विद इन अ डिपार्टमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ये ध्यान देना, विद इन अ डिपार्टमेंट का है मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने क्या कहा, विद इन अ डिपार्टमेंट। मतलब अगर प्रोडक्शन में 4000 एम्प्लॉइज कर रहे हैं तो उनके बीच में अच्छा कंट्रोल होता है और उनके बीच में क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, फिर होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इम्प्रूव मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर एक ही वर्क को बार बार करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी वर्कआउट ज्यादा होगा। आज जब फर्स्ट टाइम अगर मान लो मैं अकाउंटेंसी या बिजनेस पढ़ाने लगूं, या मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तब मैं इतना इफेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँगा, है ना। हो सकता है कि स्टूडेंट 50% स्टूडेंट सेटिस्फाइड होंगे, 50% नहीं भी होंगे, है ना। हो सकता है कि उस टाइम मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हो, बट आज पढ़ाते क्या हो गया, स्किल्स डेवलप हो गई। अब क्या हो गया, अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 80% 90% मार्क्स ला रहे हैं और से अबव भी ला रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि स्किल्स डेवलप हो गई। बार बार एक ही वर्क को करते करते एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, स्किल्स डेवलप होती है। तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी नेचुरल सी बात है, उसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, रिजल्ट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, आउटपुट। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजरल और वर्क एक ही बार को बार बार अगर अपन काम करते हैं तो क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो मतलब नेचुरल सी बात है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होना ही है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब एक्चुअली क्या होता है कि
अपन पहले से डिसाइड कर लेते हैं यार क्या काम किसने करना है, एक्टिविटीज हमने अलग डिवाइड कर ली, फंक्शन हमने अलग अलग डिवाइड कर लिए, अपने जो अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका वर्क पहले डिसाइड कर लिया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो होगा नहीं। तो जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है एक ही काम को 2 बार देना, तो वो चीज़ तो होनी नहीं, क्योंकि प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड होने की वजह से इनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे क्या हुए, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, है ना। अब डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहली बात तो क्या हो जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, 2 और मोर डिपार्टमेंट्स। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि इनके बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उनके बीच में क्या होता है, कई बार कोऑर्डिनेशन पूरा नहीं हो पाता है, उनके बीच में क्या हो जाते हैं, मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, है ना। तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे तो क्या होगा, गोल अचीव नहीं होना। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हर डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, मैं मैक्सिमम रिजल्ट्स दूं, यानी मेरा मैक्सिमम आउटपुट हो, मेरा मैनेजमेंट के सामने मेरा वर्क दिखे। इट मीन जैसे आज अपन अपने स्कूल की बात करें तो साइंस डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट चाहता है मेरा अच्छा हो, है ना। इंग्लिश डिपार्टमेंट यही चाहता है केवल मेरा इंग्लिश का रिजल्ट अच्छा हो, बाकी सब्जेक्ट बच्चे पढ़े ही नहीं, यही होता है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया, केवल और केवल, यानी कि हम लोग उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल जो ग्रोथ होती है, ओवरऑल जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम भूल जाते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं हम लोग, केवल और केवल अपने जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड ही वर्कआउट करना चाहते हैं। यानी आज जैसे होता है ना, कई बार अकाउंट्स का टीचर क्या कहता है, भैया सारा दिन बच्चा अकाउंट्स पढ़ता रहे, इकोनॉमिक्स वाला क्या चाहेगा, सारा दिन इकोनॉमिक्स पढ़े, बिजनेस वाला क्या चाहेगा, सारा दिन बिजनेस पढ़े। यानी हम लोग केवल और केवल फोकस क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट को वर्क दिए जा रहे हैं, है ना। हम तो कह रहे हैं कल तेरा आपका टेस्ट भी है, आपका ये है वो है, इस दिन आपको कॉपी सबमिट करनी। इट मीन्स स्टूडेंट के लिए तो हम सोच ही नहीं रहे। हम केवल और केवल अगर हर टीचर अगर अपना वर्कआउट करते जाएंगे, हम चाहें कि नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा हो, तो क्या स्टूडेंट की ग्रोथ हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अच्छा आज आपको अकाउंटेंसी की कॉपी सबमिट करनी, ओके आप परसों बिजनेस की कर देना, ओके बिजनेस वाला इकोनॉमिक्स वाले सर कहते हैं अच्छा आपको मंडे को अकाउंट्स की करनी है, वेडनेसडे को बिजनेस की करनी है, ओके मेरी फ्राइडे को कर देना है, सैटरडे को सबमिट कर देना। इट मीन्स ये क्या हो गया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तब तो क्या हो गया, या आज मान लो अकाउंटेंसी का टेस्ट है बेटा, अपन 2 दिन बाद बिजनेस का रख लेते हैं, उसके 2 दिन बाद इकोनॉमिक्स का टेस्ट। इट्स कॉल्ड क्या कहते हैं अपन, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। बट नहीं, अकाउंट्स वाला कहते क्या, नहीं मेरा तो टेस्ट है ही है। मैं भी कहता हूँ बिजनेस वाला, मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ मैं तो बेटा पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपका आज टेस्ट है, चाहे कुछ भी करो, अकाउंट्स का है तो है, क्या हो गया बिजनेस का भी होगा। इकोनॉमिक्स वाले सर आते हैं वो भी ऐसे ही बोलते थे, नहीं कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट तो होगा ही होगा। अब तुम लोग क्या करोगे, कल लीव है भैया, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट है, एक टेस्ट में छुट्टी मार लेते हैं, 3 सब्जेक्ट में तो क्या होगा, है ना। तो यानी हम तीनों सब्जेक्ट को स्किप कर जाएंगे, हम लोग क्या कर देंगे, बंक मार लेंगे, कल स्कूल नहीं जाएंगे, और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो जाएंगे। यानी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ नहीं देख रहे, हम स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रहे, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। इट मीन्स हर डिपार्टमेंट अगर केवल अपने बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्लियर, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ध्यान रखना। तीसरा आता है इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो एक्चुअली क्या होता है कि क्या ना, इनको प्रॉपर कई बार ट्रेनिंग नहीं मिलती है या कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता, तो क्या होता है केवल और केवल इनफ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। यानी इनमें चेंजेस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो गाइडलाइंस ऊपर सुपीरियर से आ गई उसको उसमें ऐड ऑन करना बड़ा मुश्किल है ना। क्लियर स्टूडेंट, तो यानी ये क्या हो गया इसकी डिसएडवांटेज। तो हमारा क्या हुआ, फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि केवल केवल हम जो क्या कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज को किसमें डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सारी एक्टिविटीज को अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं ना, और उससे रिलेटेड क्या कर दिया, उनसे रिलेटेड उनके एक हेड अपॉइंट्स कर दिए, जो उनको क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से समझना, मैं फिर दोनों में डिफरेंस भी करवाऊंगा, अभी फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंसेस क्या है। पहली बात तो क्या हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है ना। डिविजनल स्ट्रक्चर, सेपरेट डिविजन्स आर क्रिएटेड विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड सपोर्टेड बाय फंक्शन। मतलब प्रोडक्ट लाइन्स, जस्ट सपोज अगर अपन एक ही बिजनेस में अलग अलग लाइन्स को डिवाइड कर दें, जैसे आज मान लो जस्ट सपोज एक कंपनी है जो गारमेंट्स का वर्कआउट भी कर रही है और दूसरा साथ साथ क्या बना रही है, फुटवियर्स भी बना रही है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भी बना रही है, तो इट मीन्स क्या हो गया, इट्स कॉल्ड, हमको उसको क्या कहेंगे, डिविजनल, यानी उसने डिविजन्स कर दिया। देखो रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस ने क्या करा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ओपन की। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही थी, ग्रोथ पॉइंट्स पर थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन ले आए। रिलायंस कम्युनिकेशन जब सेट हुआ मार्केट में तो क्या लेकर आ गया, रिलायंस गैस। अब तो देखो रिलायंस के कितने सारे
प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लाइक रिलायंस फ्रेश आ चुका है, रिलायंस ट्रेंड आ चुका है, रिलायंस डिजिटल आ चुका है। इट मीन्स ये क्या है, ये जो हमने डिवाइड्स किए ना रिलायंस ने, ये क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी ब्रांड नेम उन्होंने एक ही रखा हुआ रिलायंस, बट उससे रिलेटेड क्या कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ गए। यानी एक प्रोडक्ट लाइन की जगह उन्होंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स लेकर आ गए, यानी एक से ज्यादा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे अपन, डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो ध्यान देना, अलग अलग कंपनी एक ही है बट उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इट्स कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, डिविजनल। जबकि फंक्शनल क्या चल रहा था, केवल सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स में चल रहा था, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो वो क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात। जैसे एप्पल है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको अपन क्या कहेंगे, फंक्शनल कहेंगे। बट एक्चुअली जैसे हमारा क्या हो गया, कई सारी कंपनीज हो गई ऐसी जो मतलब गारमेंट्स के साथ साथ फुटवेयर भी बना रही है, कॉस्मेटिक आइटम्स भी बना रही है, कई सारी चीजें ऐसे हैं जो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रख दिया, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स डिविजनल स्ट्रक्चर, है ना। क्लियर। जैसे अपन रिलायंस का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, क्लियर। तो अपन कह सकते हैं व्हेन डिविजन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, ईच डिवीजन बिकम द मल्टी फंक्शनल, है ना। फर्दर मोर विद इन ईच डिवीजन द एम्प्लॉइज एंड एक्टिविटीज आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब देखो इनमें भी फंक्शन होते हैं, है ना। वही फंक्शन कौन कौन से, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। यानी कि आज फुटवियर वाले को भी क्या चाहिए, जस्ट मान लो एक कंपनी ऐसी है जिसने 4 यूनिट्स बना ली, लाइक फर्स्ट मान लो गारमेंट, सेकंड मान लो फुटवियर, तीसरा कॉस्मेटिक एंड फोर्थ अदर आइटम्स मान लो, है ना। तो इट मीन्स, या टॉयज मान लो, चलो 1 मिनट के लिए, तो 4 एक्टिविटीज हो गई। तो 4 के अंदर भी क्या होगा, हर प्रोडक्ट के अंदर उनके वापस वही डिपार्टमेंट्स होंगे, लाइक फंक्शनल, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, आईटी डिपार्टमेंट होगा, सब में होंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया, यानी कि मेन जो डिपार्टमेंट्स हो गए उनके साथ साथ अलग अलग भी हो गए। यानी कि अपन कह सकते हैं कि देखो जो गारमेंट डिवीजन होगा, एक अपन डिवीजन कह सकते हैं, गारमेंट डिवीजन के अंदर 4 हेड्स हो गए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मैनेजर, मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट्स हो गए। ऐसे कैसे 4 डिपार्टमेंट किस में हो गए, फुटवियर्स में हो गए। फुटवियर में भी प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट। देन उसके बाद हमारा बात करें तो हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग टॉयज, तो टॉयज में भी हम लोग ऐसे 4 डिपार्टमेंट, मतलब इट मीन्स इन सब के भी क्या हो गए, सब सेक्शंस हो गए, सब हेड्स हो गए। तो मेन जो हेड्स होंगे, मेन जो डिविजन होंगे वो लोग है, जो प्रोडक्ट लाइन है उसको अपन मेन डिविजन कहेंगे। उसके अंडर जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ईच एक्टिविटी परफॉर्म बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ एक्टिविटी, है ना। लाइक वही प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सब इनके अंदर होंगे, है ना। मैं भी एक चार्ट भी बना के भेजता हूँ, तुम लोग उसको देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर और व्हाट इज द डिविजनल स्ट्रक्चर। लेट मी कंटिन्यू विथ फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द ग्रुप सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब टूगेदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। यानी इसमें क्या हुआ, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, जैसे अभी अपन ने बात की ना प्रोडक्ट लाइन, जैसे गारमेंट डिपार्टमेंट हो गया, फुटवेयर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट लाइन हो गई, है ना। उनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, क्लियर। और अपन यूं भी कह सकते हैं द स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ द सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन, मतलब अपन सेपरेट बिजनेस भी कह सकते हैं। जैसे आज जैसे रिलायंस का है कि रिलायंस फ्रेश भी एक अलग बिजनेस हो गया, रिलायंस डिजिटल अलग हो गया, बट ओवरऑल जो इनका जो एक हेड है वो कौन है, रिलायंस, है ना। यानी ब्रांड नेम उन्हीं का चल रहा है। तो इट मीन्स वो सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एक्चुअली में सबका अलग अलग अपन बिजनेस भी कह सकते हैं, या सब लोग सेपरेट यूनिट्स कह सकते हैं, बिजनेस यूनिट कह सकते हैं। ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है, सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन, अपन इसको ये वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। ईच डिपार्टमेंट हैज अ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिज डिवीजन। यानी हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। यानी केवल और केवल अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक जैसे आज फुटवेयर डिपार्टमेंट है तो उससे रिलेटेड होगा, गारमेंट्स वाला गारमेंट से रिलेटेड होगा, है ना। और हर पर्सन क्या चाहेगा, अपना अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहेगा, है ना। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच फंक्शन डिवीजन फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। यानी कि उनको भी क्या करना है, ये सारे काम तो करने ही हैं,
ठीक है, अभी अपन ने डिस्कस किया ना, उसके अंडर भी प्रोडक्शन फाइनेंस, हर डिपार्टमेंट के अंदर अंदर क्या होगा, अलग अलग होंगे, क्लियर। और ईच प्रोडक्ट डिवीजन इज ए सेल्फ कॉन्टेंट बिकॉज द फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ द रिगार्ड द ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। यानी इट मीन्स, कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो सारी एक्टिविटीज के लिए क्या होगा, एक अलग अलग पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग स्टाफ की नीड होगी, है ना। यानी हमें 4 अगर डिपार्टमेंट से 4 डिवीजन से हमारे 4 प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं तो 4 प्रोडक्शन मैनेजर की भी नीड होगी, है ना, 4 हमारे फाइनेंस मैनेजर भी होंगे, 4 हमारे मार्केटिंग भी होंगे। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स हमें, अलग अलग मैनेजर्स हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे और उनके अंदर सबऑर्डिनेट भी हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट आर द एडवांटेज? तो देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज द फर्स्ट एडवांटेज। लाइक जैसे अपन बात करें, आज अगर पर्टिकुलर अपन ने क्या करा, एक गारमेंट डिवीजन ले लिया, तो उसमें जो भी पर्सन्स वर्कआउट कर रहे होंगे, है ना, वो क्या होंगे, केवल और केवल गारमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसका स्पेशलाइजेशन किस में आ जाएगा, गारमेंट्स में हो जाएगा। अगर कोई पर्सन सीमेंट प्लांट पे काम कर रहा है तो उसका स्पेशलाइजेशन किससे होगा, सीमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो वर्क हमने उनको डिवाइड किया है या असाइन किया है, वो उसमें क्या हो जाएगा, उनका उस यूनिट में स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। एक्चुअली फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इन डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, केवल और केवल अपने डिपार्टमेंट से रिलेट काम करना है, और उसी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि इनके इनिशिएटिव भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और इनके फंक्शंस एक सेपरेट फंक्शंस होने की वजह से क्या हो जाता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी मतलब ये लोग आपस में एक अपने यूनिट का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्कआउट करते हैं, है ना, क्लियर। फिर इट्स फैसिलिटेट द एक्सपांशन एंड ग्रोथ। देखो, अब एक्सपांशन एंड ग्रोथ क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अपन एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। यानी कि जब एक यूनिट हमारी सेटल हो जाती है तभी अपन दूसरा, जैसे रिलायंस ने क्या किया, जब इंडस्ट्रीज उसका रिलायंस हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन की तरफ मूव करे, कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने क्या किया, अदर यूनिट्स की तरफ मूव करे। यानी कि किस बिहाफ पर, कि जब एक यूनिट प्रॉपर वर्कआउट करने लग गई, एक में जब प्रॉफिट्स होने लग गए, तो दूसरी की तरफ इन्होंने क्या कर लिया, नया प्रोडक्ट लेकर आ गए। और देखो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट अगर आता है तो पुराने प्रोडक्ट का बेनिफिट तो हमें मिलता ही मिलता है। लाइक जैसे अपन बात करें कि आज रिलायंस कोई भी चीज नई लेकर आ जाता है आज भी, तो भी मार्केट में बिकेगी नहीं बिकेगी। सैमसंग कोई नई चीज लेकर आ जाए तो बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्यों, क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग गुडविल मार्केट में है ना, एग्जिस्टिंग उसके प्रोडक्ट को लोग यूज कर रहे हैं और उससे सेटिस्फाइड है, तो नेचुरल सी बात है कि उसको अदर एफर्ट्स करने की नीड नहीं होती है ना। तीसरी बात, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि आज अपन क्लियर कर सकते हैं कि जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना कम्युनिकेशन में हो रहा है, कितना फुटवेयर्स में हो रहा है, कितना गारमेंट्स में हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट का, अलग अलग बिजनेस का, सेपरेट यूनिट्स का अकाउंट्स अलग अलग होंगे, तो उससे रिलेटेड उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। और अगर मान लो किसी अदर यूनिट में अगर लॉस भी चल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। जस्ट मान लो गारमेंट्स वाली यूनिट्स में भी लॉस चल रहा है ना, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, अदर यूनिट्स के प्रॉफिट से उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर मान लो कंटिन्यू लॉस है तो उसको पता चल जाएगा, तो अपन उस यूनिट को वाइंड अप भी कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मान लो 4 यूनिट्स है, कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, है ना, और टॉयज। अब मान लो हमारे गारमेंट्स में लॉस चली जा रहा है, तो अपन 3 यूनिट्स के प्रॉफिट से उसके लॉस को सेट ऑफ कर लें। एक तरीका तो ये है कि 1 करोड़ मान लो इससे बचा लिए, 1 करोड़ 3 यूनिट से हमने बचा लिए, पर चौथी यूनिट में 10 लाख का लॉस हो गया, तो अपन क्या करेंगे, 3 करोड़ में से 2 करोड़ 90 लाख से अपन अदर यूनिट्स चला सकते हैं। बट अगर मान लो कंटिन्यूस लॉस चल रहा है तो अपना डिसीजन लेकर उसको वाइंड अप भी कर सकते हैं, पर कब, जब उसके क्या होंगे, हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यूज हमारे सामने होंगे, तो क्या होगा, इजीली हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, क्लियर। अब डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है, एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड। यानी एक्चुअली क्या होता है, जैसे आज कंपनी एक ही है और सब उनका क्या होता है, देखो कंपनी क्या करती है, अपने जो फंड्स होते हैं या जो एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो कंपनी क्या करती है, डिवाइड करती है। तो मान लो कई बार होता है ना, या गारमेंट डिपार्टमेंट कहता है यार हमें तो कम रिसोर्सेज मिले, इसी वजह से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए, पर फुटवेयर कहता है कि नहीं हमें तो ज़्यादा मिले, तो इट मीन्स उसका क्या हो गया, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स कई बार क्या हो जाता है कि जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है
है ना। और एक्चुअली क्या होता है कि अब हर यूनिट्स के क्या होते हैं, अलग अलग प्रोडक्शंस मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फाइनेंस हैं, उनके अलग एम्प्लॉयज़ होंगे, तो इस वजह से क्या हो जाती है कि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, ये तो पॉइंट डिससेटिस्फैक्शन वाला ही है कि एक्चुअली अपन बात करें आज जैसे गारमेंट में अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वो केवल गारमेंट से रिलेटेड कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है उसको प्रॉफिट भी तो वही अर्न करके दे रहा है। अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही, नो डाउट कि इनका कहने का मतलब है गारमेंट्स के लिए अलग आपने मार्केटिंग मैनेजर्स रखे हुए, आपने फुटवेयर के लिए अलग रखे हुए, तो क्या हो गई, 2 यूनिट्स के लिए अलग मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग पर्सनस हैं, तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, है ना। तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो इस वजह से क्या है, तो अलग अलग यूनिट्स का क्या हो गया, है ना, यानी कि बस वही बात हो गई कि उसमें उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अपन एक से ज़्यादा अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो पर नेचुरल सी बात है यार, आज वो मार्केटिंग वाला बंदा अगर फुटवियर का है तो फुटवियर के प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है ना, उसकी सेल्स इंक्रीज करके दे रहा है, तो इस पॉइंट्स को अपन इतना वेटेज ना ही दे तो ठीक है। नेक्स्ट आता है कि, है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यूनिट को क्या करना चाहेगा, सुपीरियर बताना चाहेगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। यानी केवल और केवल जैसे आज गारमेंट वाला चाहेगा मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जाएं, वो फुटवेयर कहेगा मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हों, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कहेगा मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जाएं, है ना, यानी मेरी परफॉर्मेंस मार्केट में बेस्ट हो, तो पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या हो गई, सफर कर लेगी। तो ये क्या था हमारा बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर, है ना। यानी देखो अगर अपन बात करें हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में मूव कर रहे हैं तो कौन सा बेटर है, डिवीजन, पर केवल एक ही यूनिट में काम कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा है हमारे लिए, फंक्शनल, है ना। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।